ज्यादा खोलेंगे ना तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये उल्टे फंस जाए। मध्य प्रदेश 2003 का पहला चुनाव मैंने लड़ा, उमा को सीएम में बना के गया। किसी ने माना था क्या कि यूपी में 405 में से ओनली 47 थे? और जब मैंने प्रारंभ में 265 का नारा दिया तो मेरे आप लोगों ने कार्टून छापे, और जैसे गाड़ी आ रही बची हमने कहा केशव मौर्य को कहो 300 पार, और 325 आ गई। अगर राजा कोई गलती करे तो उसको कौन दंड देगा? गोठान को लेकर के बयान आया कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर का कि गर्मी में गाय थोड़ी रहती है गौशाला में, तो क्या एसी लगा रखे, कहीं एसी में रूम बना रखे हैं क्या? ये जो कोंटा हमारे लिए सबसे कठिन सीट मानी जाती है, कहते हैं कि 77 में एक बार जनता दल के नाते जीते थे, आगामी चुनाव में ये विधानसभा भी जीतेंगे यहाँ के कार्यकर्ता। तो पिछले 2-3 दिन से एक हमारे विरोधी खेमे में एक नई हलचल शुरू हुई है। वैसे तो मेरा ये शुद्ध रूप से संगठनात्मक दौरा है, नीचे विधानसभा तक मंडल अध्यक्षों से, शक्ति केंद्र के अध्यक्षों से, मंडल की कोर कमेटी से, जिले की कोर कमेटी से, विधानसभा की कोर कमेटी से डायरेक्ट बातचीत करना और सबको कोई ना कोई काम देना। प्रारंभ में सभी संभागों में गया, आपके यहाँ भी आके गया पिछली बार, और अब जिला से विधानसभा से दौरा है मेरा। तो मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के ये मेरा दौरा संगठनात्मक दौरा है। बंधुओं, पिछले 2-3 दिन से एक हमारे विरोधी खेमे में एक नई हलचल शुरू हुई है। अपने अपने ढंग से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे विरोधी दल दे रहे हैं। विरोधी दल को या लोकतंत्र में हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं उस विषय में नहीं जाता कौन क्या कहे क्या बोले, लेकिन जिस तरह से वो चुनाव लेकर के जो विषय उन्होंने उठाया है, वो जब पहली बार आज़ादी के समय दक्षिण से एक स्वामी जी ने, और जिसको ग्रहण नेहरू जी ने किया था, जो इनके ही खानदान के वरिष्ठतम यानी शुरुआत करने वाले लोगों में थे, उसको एक विषय बनाया। हम लोगों ने ध्यान में आया कि वो एक तरफ कचरे में पड़ा है, और हम जिस संस्कृति के परिशोधक हैं उसमें ये कहा जाता है कि अगर राजा कोई गलती करे तो उसको कौन दंड देगा। उसमें वो जो राजपुरोहित होते हैं या राजगुरु होते हैं, उनके मुंह से 3 बार निकलता है धर्मो दंडेश्री, धर्मो दंडेश्री, धर्मो दंडेश्री। शायद कांग्रेस इस मनोभावना को नहीं समझ पा रही है, और इतना सुंदर, इतने शॉर्ट कॉमे में कल तक आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा कि कितना का टेंडर था, कितना पैसा बचा, कितना समय मांगा था, कितने कम समय में तैयार हुआ। हिंदुस्तान एक विकास की राह में बढ़ रहा है, तो वो चुनाव में हमको हरा नहीं सकते। तो इस तरह के षड्यंत्र करके वायुमंडल बनाना, आज भी जैसा मैंने देखा है कि लगभग 25 के आसपास छोटे मोटे दल मिला करके 20 या 22 शायद उन्होंने बाइकाट किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संसद कोई अकेले बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की नहीं बनी है। संसद वैसे भी, मैं तो खुद 13 साल 14 साल संसद में रहा हूँ, स्थान कम था, सारी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी थी, बनानी थी नहीं, हमने इच्छा शक्ति प्रकट करते हुए बनाई है। तो ये, और फिर ये जो 9 साल हम मना रहे हैं पूरे देश भर में, पूरा महीना 30 मई से 30 जून, उसको लेकर ही कल यहाँ रायपुर में एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आए थे। उन्होंने 9 प्रश्न खड़े किए और साथ साथ में ये बोल गए कि हमने नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्री देखी है, 24 में जन्मपत्री के उनके शासन का क्या कहना चाहिए लक्षण दिखता नहीं, इसलिए वो शासन से बाहर होने वाले। मेरा आपके माध्यम से उनको भी कहना है कि पहले वो कांग्रेस की जन्मपत्री दिखाए कि कांग्रेस किस गति की ओर बढ़ रही है। एक तरह से चुनावी युद्ध में न जाकर के बिलो दी बेल्ट इस तरह की बातें करने लगे हैं। और अब मुझे लगता है कि जो गांधी जी कह गए थे कि आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को विखंडित कर देना चाहिए, राहुल गांधी उस लाइन में लगे। इतना मुझे कहना था। आपका कोई प्रश्न? अभी कार्यकर्ताओं की बैठक, कमेटी की बैठक, संगठन की बैठक और अपने स्थानीय नेता है कार्यकर्ता, उनके मन खटोला। तो आगामी जो चुनावी साल है, क्या आप यहाँ पर कार्यकर्ताओं और बैठक से क्या
क्या बताना चाहते देखिए, कुल मिलाकर के हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। ये पार्टी किसी परिवार की नहीं, किसी समाज की नहीं, या किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है। इस कार्यकर्ता को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है, इस पार्टी को तो हमारे लाखों लाखों कार्यकर्ता ने बनाया है। और इसलिए अगर हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है, मैं लगभग हिंदुस्तान के 8 से 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ, यूपी का भी पहला 17 का चुनाव मैंने लड़ा है। तो जब हमारा कार्यकर्ता खड़ा हो जाता है तो चुनाव जीतने में हमको सरलता होती है। 10 साल लगभग गुजरात का भी प्रभारी रहा, महाराष्ट्र में भी 35 साल से हम छोटे भाई बड़े बन के लाए हूँ। तो ये कार्यकर्ता को टटोलना, उनको काम का बंटवारा करना, उनको कोई ना कोई काम बताना, हर एक कार्यकर्ता को काम मिले। जैसे मोदी जी कहते हैं, हर हर कार्यकर्ता के हर हाथ को काम, सबका साथ सबका विकास। तो हर कार्यकर्ता को कोई ना कोई काम मिले। तो कोर कमेटी में मैंने हर एक बड़े से बड़े, चाहे वो जिला अध्यक्ष होगा, चाहे वो जिले का पदाधिकारी होगा, लेकिन उसका भी दायित्व दिया है, तुमको 2 बूथ 4 बूथ देखना है। और हमारी मान्यता है कि बूथ जीता चुनाव जीता, तो उस लाइन पे हमारी ये बैठक है। और जिस प्रकार से मैंने कार्यकर्ताओं को भी मन देखा है, निश्चित रूप से ये जो कोंटा हमारे लिए सबसे कठिन सीट मानी जाती है, कहते हैं कि 77 में एक बार जनता दल के नाते जीतेंगे, आगामी चुनाव में ये विधानसभा भी जीतेंगे यहाँ के कार्यकर्ता। कर्नाटक में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस का बयान है कि नौकरी की दुकान बंद हो गई और मोहब्बत की। देखिए, कांग्रेस क्या कहे क्या नहीं कहे, कांग्रेस ने या 65 साल एक छत्र राज किया, आज वो कहाँ है, कितनी जगह पे है। निश्चित रूप से कर्नाटक में हम हारे हैं और पार्टी इसका चिंतन कर रही है, पार्टी इसका मनन कर रही है। क्या कारण हारे उसका अध्ययन करेंगे, उसका रिश्ता नहीं होंगे। और छत्तीसगढ़ आगामी चुनाव हम सब जीतने वाले हैं। जीरम घटना को लेकर सवाल उठते रहते हैं। मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल उनका कहना है कि एनआईए जो जांच कर रही है, उन्होंने कुछ नकली नेताओं का नाम हटाया, वो क्यों हटाया गया, ये सवाल उठा है। मुझे लगता है कि ऐसी संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बोलने के अलावा इनके पास कुछ रहा नहीं। जीरम घाटी को तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी ईडी ने कुछ जांच की, बाकायदा एफआईआर दर्ज की है, उससे भी सवाल उठा रहे। इनके पास कुछ बचा नहीं। और ये वही संवैधानिक संस्था है जिन्होंने यूपीए 1 और यूपीए 2 पे इन्हीं के खिलाफ खोल खोले। जब तो इनका राज था, इनके सिटिंग मिनिस्टर जेल गए, उस समय ये कहाँ गए थे सब? तो क्या उस समय उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से अपने अलायंस को जेल में डाला क्या? तो इसलिए कांग्रेस को पहले अपने इतिहास को, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और ये हम आप सब लोगों के सामने, पूरे यूपीए 1 और यूपीए 2 में कितने घोटाले हुए, और खोलने वाली यही संस्था है जो आज आप आरोप लगा रहे हैं। तो क्या ये संस्था है उस समय अपने अलायंस को कैसे पकड़ा जाए, कैसे चार्ज किया जाए? तो कांग्रेस पहले अपने बारे में सोचे, यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या होगा। एक सवाल मुझसे मेरा है, क्योंकि हाल ही में आपके नेतृत्व में जो रेलवे को लेकर पिताजी गए थे और उसमें रेल मंत्री जो सहमति हुई, लेकिन धरातल पे वो कब तक आ जाएगी? देखिए, मैं पहले तो आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे नेतृत्व में कोई नहीं गया। यहाँ के हमारे केदार जी, यहाँ के हमारे पदाधिकारी वो गए थे। मेरा काम इतना है कि इनकी मध्यस्थता करना। मंत्री जी के साथ इनकी बड़ी मुलाकात हुई है, पहले भी पैसा दिया, आप भी पैसा दिया, मंत्री जी ने स्वयं ट्विस्ट किया है। और यहाँ तक कि इन्होंने जो नई बातें मानी है वो भी उन्होंने मानी है। बहुत जल्दी ही धरातल पर आ जाएगा कि एक चीज़ें ऐसी रुकी हुई होती है, लेकिन वो काम चला। अभी 500 करोड़ दिए 2 साल पहले, ऐसा नहीं है। वो 2023 को जो विधानसभा चुनाव है, उस पे बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और सीएम का चेहरा क्या क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के किए गए विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी, और छत्तीसगढ़ की वर्तमान कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। जैसे हमने मोर आवाज मोर वाला 3 किस्तें सेंट्रल की आ चुकी, इन्होंने पैसा नहीं दिया। हमने 6 लाख फार्म इकट्ठे किए, और आपने देखा होगा इतना बड़ा आंदोलन होना, इतने गांव के लोग होना। इसी तरह गोठान का जो हम अभी अभियान चला रहे हैं, चलो गोठान खोलो वो पोल, जो इनकी लोकल भाषा में है, वो चला रहे, उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम जनता से पूछ रहे हैं, वहाँ के गाँव के लोग के पूछ रहे हैं कि तुम्हारे गोठान में कितना खर्च हुआ, इनका बजट कितना। तो हम छत्तीसगढ़ की स्थानीय सरकार, कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार लेके और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को लेके, इसलिए हम लाभार्थियों के सम्मेलन करने वाले हैं आगामी दिन में। और ये जो 1 महीना हमने 30 जून और 30 मई से 30 जून तक का दिया है, उसमें शुद्ध रूप से लाभार्थियों से संपर्क का हमारा कार्यक्रम है। घर घर जा करके हम उनको बताएंगे, वो करेंगे। और आता हुआ हम नेतृत्व का बात किया, ये मैंने पहले भी कहा, ये पार्टी सिस्टम की पार्टी है। मैं लगभग 8 या 9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत ऐसे प्रदेश गिना सकता हूँ जहाँ बिना नेतृत्व चेहरे के लड़े, बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ चेहरे के लड़े। तो ये निर्णय मेरा अधिकार नहीं है, ये हमारे सिस्टम की पार्टी है। सिस्टम हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है। पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी हम सबको कहा है, कमल का फूल लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। मैं एक सवाल करना कि आपका काम की
तो हमने चेक किया कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ सरकार मांग सकते हैं। गुजरात के प्रभारी रहे, यूपी में रहे, अब छत्तीसगढ़ की बारी, तो ऐसा क्या जादू आपके पास? देखिए, एक तो ये मैं और आपको करेक्ट करूंगा कि मैं सरकार नहीं बनाता। मैं बार बार कहूंगा कि सरकार हमारा कार्यकर्ता बनाता है। अब संयोग ऐसा बैठ जाता है कि वो सब मेरे साथ जुड़ गया कि मैं जहाँ जाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता मूल रूप से, मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि मेरी बैठक, आप कल्पना करिए, मैं यूपी जैसे बड़े प्रदेश का प्रभारी रहा, आज मुझे छत्तीसगढ़ भेज दिया। आप प्रश्न करो कि कहाँ इतने बड़े, कहाँ छोटे, महाराष्ट्र का रहा, गुजरात का रहा, वर्षों तक, मध्य प्रदेश 2003 का पहला चुनाव मैंने लड़ा, उमा को सीएम में बना के गया। लेकिन मैं नहीं, वहाँ की हमारे कार्यकर्ताओं की टीम, ये देवतुल्य कार्यकर्ता, उसके आधार पर जीते। कोई जादू नहीं होता। हमारा कार्यकर्ता, किसी ने माना था क्या कि यूपी में 405 में से ओनली 47 थे? और जब मैंने प्रारंभ में 265 का नारा दिया तो मेरे आप लोगों ने कार्टून छापे हैं, और जैसे गाड़ी आ रही बची, हमने कहा केशव मौर्य को कहो 300 पार, और 325 आ गई। तो ये मेरा जादू थोड़ी था, ये तो कार्यकर्ताओं का जादू था। तो ये इसलिए मेरा कुछ नहीं है। मैं घूमता हूँ। कोई कल्पना कर सकता है कि एक विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक ले रहा हूँ, मैं एक विधानसभा की बैठक ले रहा हूँ। अब तक लगभग आधे से ज्यादा जिलों में प्रवास कर सकता हूँ। पूरे संभाग के मंडल अध्यक्षों को अलग से, पूरे संभाग के, पिछली बार आपके यहाँ भी आया था, तो मंडल के सिर्फ मंडल अध्यक्षों को बुला करके बात कर, अध्यक्ष और महामंत्रियों को। तो काम के साथ मेरा कार्यकर्ता अकाउंटेबिलिटी जोड़े, इसका काम मैं करता हूँ, इसलिए पार्टी जीतती है। इसलिए मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ है जो आदरणीय हमारे पार्टी की आइडियोलॉजी है, हमारी पार्टी का आदरणीय नेता की जो विचारधारा है, जो हमारा किया हुआ काम है। जी, बहुत पुरानी बात होगी, अब क्या जिरम कांड करते रहोगे? किसने मना किया? करेक्ट, किसने मना? ये कोई, देखिए, ये नया रोज विषय देंगे ऐसा। ये मैं बताऊं ना, जितना वो उनको पता लग गया कि अब हमारा उतना हो रहा है। अब आपके गोठान को लेकर के बयान आया कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर का कि गर्मी में गाय थोड़ी रहती है गौशाला में, तो क्या एसी लगा रखे, कहीं एसी में रूम बना रखे हैं क्या? तो ये चीजें, इनको सिर्फ विषय उठाने के लिए पास है, इनके पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं है। 2013 में प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, जब घटना हुई उसके 1 साल के बाद मोदी जी की सरकार बनी केंद्र, जब दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, तो मामला आपके हाथ में था। ज्यादा खोलेंगे ना तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि ये उल्टे फंस जाए। इसलिए आप इनको ये देखिए, इनके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए बार बार उसी को करते रहेंगे। वो घटना नहीं होनी चाहिए। मैं तो उस दिन भी गया था दंतेवाड़ा, जबकि मुझे जाना था, एक दिन पहले घटना घटी। मैं गया, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला, उनको कहा है पार्टी से जो भी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, गृह मंत्री जी का मेरी बात हुई है। मैंने कहा मेरे से कोई आप अपेक्षा रखते हो, बात पहुंचानी हो, मैं तैयार हूँ। ऐसे विषय पार्टी से नहीं जोड़ने चाहिए। ये विषय ऐसे विषय जिनको सबको मिलकर के फेस करना है। तो ये जो कांग्रेस का दुर्भाग्य, इसीलिए देश पीछे जा रहा है हमारा। हर विषय में जोड़ेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 370-98 पर कहा था कि 300 पूरा देश चल जाएगा। कैसे घटाते हो, देखो हट गया, क्या हुआ? आज G20 के कितने विदेशों के लोग विदेश मंत्री वहां रह के आए 2-3 दिन। तो ये चीजें जानबूझ के कांग्रेस जो विषय नहीं है किसी तरह भड़काओ, वो काम करना। और इसलिए मोदी जी अपने भाषण में जरूर कहता है, इनको भटकाना, लटकाना, अटकाना, यही आता है। मैं अभी राजनीति बात कर नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इसी चीजों को चलाते रहते हैं। एक लास्ट सवाल था, आप भाजपा संगठन प्रभारी हैं, समय पर ये सवाल उठता रहता है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, इस पर क्या गौर किया जाएगा? बस्तर में भी आवाज में सबसे रही है, जनता की हर आवाज पे गौर करते हैं हम, लेकिन पार्टी का निर्णय मेरा नहीं होता, ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है। धन्यवाद। कुछ पूछना नहीं, एक रह गया। बस्तर जो जिले में सत्ता चाहिए, तो बस्तर में सीट चाहिए। बस्तर में आज आप पीछे हैं, बस्तर में 11 सीट हुआ करती थी। बस्तर में 11 सीट विधानसभा सीट, हाँ, कोई मुझे 12 बता रहा है। अब स्थिति है कि एक सीट नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या आपके पास आदिवासी को के लिए क्या योजना आने वाले? अब ये देखो, भविष्यवाणी तो मैं नहीं करता। ये सारा हमने आजकल भविष्यवाणी प्रेस पे छोड़ रखी है। लेकिन मेरा मन है और मैं जो होमवर्क कर रहा हूँ और मेरा कार्यकर्ता जिस ताकत से लगा, 12 की 12 सीट आने वाले 23 के चुनाव में जीतने वाले। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।